हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊँगी, आप लोगों में से बहुत लोग जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब ज्वाइन करने वाले हैं। तो जॉब ज्वाइन करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स हमको मिलता है कंपनी की तरफ से, उसकी क्या अहमियत है और आपको क्या करके रखना चाहिए ताकि आपको किसी भी दिक्कत का सामना यहाँ यूएई के अंदर ना करना पड़े। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरे अपडेट के बारे में आपको पता चल सके। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देती है। उसके बाद आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद जब आप ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपको देती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर जिसके बिना हम लोग कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या करना भी नहीं चाहिए। अगर आप दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कंपनी बोलती है आप ज्वाइन कर लो, बाद में देखेंगे, ये देखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास ऑफ़र लेटर है, एग्रीमेंट पेपर है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, सारी चीज़ों के ज़ेरॉक्स, कलर्ड ज़ेरॉक्स आपके पास होना चाहिए या स्कैन्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि आप साइन करके कंपनी को दे रहे हैं उसको बिना पढ़े। ठीक है, आपको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या लिखा है, उसमें एक एक डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, कि आपकी जो टाइमिंग है वो क्या होगी, आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या प्रोविज़न मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, क्या लॉ के हिसाब से क्या होता है। बट आपको कंपनी का लॉ मानना पड़ेगा, ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। बाद में जब आप बोलते हैं नहीं ये यूएई लेबर लॉ के अंदर नहीं आता है, बट उसमें मेंशन्ड होता है कि ये कंपनी पॉलिसी है जो आपको माननी पड़ेगी और आपने उसमें साइन किया होता है, तो आपको कंपनी पॉलिसी माननी पड़ेगी। ठीक है, एंड ऑफ सर्विस जो भी होता है उसमें मेंशन्ड होता है कि आपको क्या करना है, कंपनी का नाम, आप किस कंपनी में किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड होती है। आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेना है या बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, टाइम मांग सकते हैं आप कि हमको पढ़ने का टाइम चाहिए, उसके बाद आप उसमें साइन कीजिए। बिना पढ़े, बिना कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़े साइन मत कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में बिना पढ़े ही उसको साइन करके दे देते हैं, फिर बाद में उनको जब दिक्कत आती है तो कंपनी बोलती है ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आपने साइन किया है, तब आपको कुछ भी करने का नहीं रहता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कंपनी बोल रही है ऐसा, या कंपनी 11 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करा रही है, हम क्या करें। बट ये सारी चीज़ें जो होती है वो कंपनी पॉलिसी के अंदर आती है, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए होते हैं। ठीक है, या आपके एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता है कि ऐसा ऐसा आपको काम करना है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर। किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले उसको अच्छे से थॉरोली पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं या आप नहीं समझ सकते तो किसी से भी आप पढ़वा सकते हैं या किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे इमेज लेके आप इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ आने वाले लोग गलती कर बैठते हैं और बाद में उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नोटिस पीरियड आप बोलते हैं 1 महीने का नोटिस पीरियड हमको देना है, बट कंपनी बोल रही है 2 महीना 3 महीना, तो आपको वो चीज़ भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मिल जाएगा कि आपको नोटिस पीरियड कितने महीने का सर्व करना होगा, आपको उसी हिसाब से ही काम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।